You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn future perfect tense. Present perfect tense, past perfect tense आप पढ़ चुके हैं, तो उससे मिलता जुलता एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें पास्ट की दो घटनाएं होती हैं। फ्यूचर परफेक्ट में जो है फ्यूचर की दो घटनाएं होती हैं, दो एक्शन होते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी कोई एक स्पेसिफिक टाइम में कोई कार्य समाप्त हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसा ही होता है कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई कार्य समाप्त हो चुकेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन जो फिनिश हो चुका, कंप्लीट हो चुका, पूरा हो चुका, ऐसे किसी कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लिखा है एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम in the future, specific time in the future. For example, तो यहां पर हमने लिखा मैं सोमवार तक दिल्ली से वापस आ चुका हूँगा, यानी कि दिल्ली जाने के बाद आने का प्रोसेस समाप्त हो चुका होगा। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम, कोई एक्शन फिनिश हो चुकेगा। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसमें जब डबल एक्शन होगा एक के बाद एक, यानी कि तुम्हारे जाने से पहले मैं दिल्ली से वापस आ चुका हूँगा, तो जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है कि जो एक्शन पहले होता है प्रीवियस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो वैसे फ्यूचर परफेक्ट में होता है कि प्रीवियस एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। मैं सोमवार तक दिल्ली से वापस आ चुका हूँगा, तो आई शैल हैव, अब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस आना, कम बैक फ्रॉम दिल्ली। आई शैल हैव कम बैक फ्रॉम दिल्ली। कब तक, सोमवार तक। तो इसमें तक के लिए सोमवार तक बाय मंडे। तो जब तक वर्ड आएगा कि सोमवार तक, अगले सैटरडे तक, अगले महीने तक, कुछ दिनों तक, इस तरह का अगर वर्ड आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसके लिए बाई का यूज़ करते हुए जो टाइम होती है वो लिखा जाता है। तो आई शैल हैव कम बैक फ्रॉम दिल्ली बाय मंडे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, बिफोर एन अदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है जो फ्यूचर में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा। जैसे सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा परीक्षाएं शुरू होने से पहले मैं अपनी तैयारी पूरा कर चुका हूँगा, यानी कि परीक्षा की जो तैयारी मैं पूरा कर चुका हूँगा इससे पहले कि एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो इसमें भी एक प्रीवियस एक्शन है और एक सब्सिक्वेंट एक्शन है, यानी कि पहले मैं अपनी तैयारी कर चुका हूँगा, उसके बाद परीक्षा शुरू होगी। तो हम इस सेंटेंस को जो प्रीवियस एक्शन है उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट इसका मतलब कि आई शैल हैव, पूरा करना, अब तैयारी, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रिपरेशन
आई शैल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड माई प्रिपरेशन बिफोर इट स्टार्ट्स एग्जामिनेशन। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रिपरेशन बिफोर इट स्टार्ट्स एग्जामिनेशन। तो इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में लिखा, और जो एक्शन प्रीवियस है उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। इन्फ्रेंस या लाइक्लीहुड के लिए, इन्फ्रेंस अनुमान के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे तुमने अर्जेंटीना देश का नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। कहने का मतलब तुमसे कोई पूछ रहा है, तुमने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा। तो ये एक इन्फ्रेंस है, यानी कि आपसे अनुमान है कि आपने इसका नाम सुना होगा। तो ऐसी जगहों पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लिखा जाए तुमने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? यू विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया इस तरह के अनुमान के लिए विल हैव का यूज़ करेंगे। हालांकि ये जो है पास्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि पास्ट की किसी घटना से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि पहले हमने सुना होगा, ऐसा नहीं कि बाद में सुनने की उम्मीद है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाए। अब यहाँ पर मान लीजिए उस पर और जोर देना है, तुमने सुना ही होगा, सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, तो यहाँ पर विल की जगह मस्ट कर देंगे, यानी कि इस पर और ज़्यादा हमें जो है एम्फेसाइज करना है, और ज़्यादा जोर देना है, और ज़्यादा इस सेंटेंस पे फोकस करना है, यानी कि तुम सुने ही होगे, ज़रूर सुने होगे। तो इस तरह के इसमें विल की जगह हम क्या कर देंगे? मस्ट का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह के ही सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या कर देंगे? आई शैल नॉट हैव, यानी कि इन दोनों शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, शैल और हैव के बीच में। यहाँ पर भी यू विल नॉट, शैल नॉट हैव। अगर इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में लिखना है, यानी कोई सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो पहले शैल या हैव, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे। शैल आई हैव। अगर उसमें भी नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। शैल आई हैव नॉट कम बैक फ्रॉम दिल्ली बाय मंडे, यानी क्या मैं मंडे तक दिल्ली से वापस नहीं आ चुका हूँगा, अगर है सेंटेंस तो शैल को शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आफ्टर हैव का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि इसमें हैव का यूज़ होता है लेकिन हैज़ का यूज़ क्यों नहीं होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ? तो ये इसका रूल है कि चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैव का ही यूज़ होता है, यानी कि हैज़ का यूज़ नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे आइदर प्लूरल। तो फ्यूचर परफेक्ट में बस इतना ही।
थैंक यू।